हेलो व्यूअर्स, मैं लेकर आ चुका हूँ इस सीरीज़ के सीज़न 2 के पार्ट 9 को। जैसा कि हमने इसके लास्ट पार्ट में देखा था, बेक सोगो ने संगमिन को गले लगा लिया था। पर बेक सोगो को यहाँ पर देख के संगमिन भी उतना ही हैरान रहता है और वो पूछता है कि आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रही हैं सेक्स सिस्टर। तो सबसे पहले तो बेक सोगो पास में पड़े हुए फूलों को डॉग बीजुन के ऊपर रख देती है और उसकी आंखों को भी बंद करते हुए कहती है कि मुझे डॉग बीजुन के बारे में कुछ अफवाहें सुनाई दी थी, इसी वजह से मैं खुद चेक करने आ गई। पर मुझे नहीं लगा था कि मैं तुमसे यहाँ पर मिल जाऊंगी। सच में तुम काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर हो चुके हो। हालांकि मैं पूरे टाइम ही यहाँ पर फाइट को देख रही थी, पर मुझे नहीं लगा कि मुझे फाइट के बीच में इंटरफेयर करना चाहिए। तो संगमिन भी कह देता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग मार्शल आर्टिस्ट हैं और वैसे भी मैं मरा बिल्कुल भी नहीं हूँ। पर असलियत में वो खुद को पूरा ही इस चीज़ का गिल्टी मान रहा था क्योंकि उसी की ही वजह से डॉग बीजुन की किस्मत पूरी तरीके से ही बदल गई। पर तभी बेक सोगो कहती है कि डॉग बीजुन पूरी तरीके से ही गलत था, चाहे कोई भी लिमिट्स क्यों ना हो, पर उसे इनोसेंट लोगों को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए था। और तभी वो संगमिन से कहती है कि आखिरकार तुमने उसे क्यों रोका। तो संगमिन कहता है क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी थी। जिस बात को सुन के बेक सोगो भी शांत हो जाती है और तभी वो टॉपिक को चेंज करते हुए कहती है कि मैं मार्शल आर्ट अलाइंस के साथ काम करती हूँ क्योंकि उनकी और मेरी आइडियाज़ लगभग ही सेम हैं जस्टिस के बारे में, और उन्हीं की मदद से मुझे डॉग बीजन के बारे में पता चल पाया था। और जबकि मैं उसे जानती हूँ तो फिर मैं ही उसे संभालने वाली भी थी। पर तभी संगमिन बेक सोगो से पूछता है कि आखिरकार आप मुझे क्या रेट देने वाली हैं। तो बेक सोगो कहती है, हाँ इतना तो कहना पड़ेगा कि तुम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हो, तुमने अपनी स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे से निखारा है और ये सारी चीज़ें तुम्हारे मेहनत का नतीजा है। पर संगमिन ये जानता था कि वो अभी भी इतना लायक नहीं है। पर तभी बेक सोगो कहती है, मुझे माफ़ करना, मेरे पास एक और भी मिशन यहाँ पर है। और अब जबकि ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। जिस बात को सुन के संगमिन हैरान होते हुए पूछता है कि आखिरकार कौन सा मिशन। तो बेक सोगो बताती है कि मुझे वीजी यॉन यानी कि लिटिल चानमा के पीछे जाना है। जिस बात को सुन के संगमिन को बेक सोगो की पिछली ज़िंदगी की हालत की याद आने लगती है। पर वो बेक सोगो को रोक भी नहीं सकता था क्योंकि वो इतना जानता है कि बेक सोगो जस्टिस के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। और शायद से इसी वजह से अलायंस ने बेक सोगो का इस्तेमाल किया वीजी यॉन के ऊपर। शायद से यही वो वजह होगी जिस वजह से वीजी यॉन और बेक सोगो की लड़ाई हुई थी पिछली लाइफ में। पर उसे फ़िलहाल कुछ करना होगा और तभी वो कहता है कि अब मुझे वो चीज़ करनी होगी। और हमें बताया जाता है कि इस चीज़ के बारे में अफवाह उड़नी शुरू हो गई कि एक यंग हीरो ने इविल स्वॉर्ड मास्टर को मारा है, जो कि एक सुप्रीम मास्टर था और वो एक वैम्पायर था। और उस रात पूरा चांद निकला हुआ था, यानी कि वो अपनी पीक स्टेट में था। इसी वजह से उसे नाम मिल गया गोस्ट स्पीयर। और हमें संगमिन की तरफ दिखाया जाता है जहां पर वो गॉड ऑफ टाइम डर्नीर के यहाँ आ चुका था। और डर्नीर दोबारा कहते हैं कि ट्रायल्स मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, तुम पूरे पागल भी हो सकते हो। पर फिलहाल संगमिन इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो गॉड ऑफ टाइम से ही कहता है कि तुम चुपचाप से बैठ जाओ और मुझे सिर्फ अपने ट्रायल को देने दो। पर एक बार दोबारा से ही गॉड ऑफ टाइम संगमिन को समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनका ट्रायल कोई आसान ट्रायल नहीं है। पर संगमिन काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा रहता है और वो कहता है इस चीज़ से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें सिर्फ मुझे ट्रायल देना है। इस बात को सुन के अब तो गॉड ऑफ टाइम का भी माथा खराब हो जाता है और वो आसपास के स्पेस को अपने मैजिक की मदद से चेंज कर देते हैं, ये कहते हुए चलो तो फिर तुम्हें ट्रायल देने देते हैं। और वो बताते हैं कि ये रियल्म ऑफ माइंड है, इसका मतलब कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी यहाँ पर ट्रेन नहीं हो सकती, जो चीज़ तुम्हें यहाँ पर ट्रेन करनी है वो है तुम्हारा माइंड। जिन बातों को सुन के संगमिन भी हैरान रहता है तो गॉड ऑफ टाइम उसे बताते हैं कि यहाँ पर तुम अपनी सिस्टम विंडो का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि तुम्हें यहाँ पर खुद ही के ही भरोसे पे इस अनंत दुनिया में जिंदा रहना होगा। ये भी कोई तुम्हें बताने वाला नहीं होगा कि तुम जो चीज़ कर रहे हो वो सही कर रहे हो या फिर गलत। इसका मतलब अब तुम्हारा टैलेंट ही इस दुनिया में सब कुछ है और ऐसा तुम्हें तब तक करना होगा जब तक इस रेत की घड़ी में सारे कण नीचे नहीं पहुंच जाते। जिसे सुन के संगमिन पूछता है कि आखिरकार इसे होने में कितना टाइम लगेगा। तो वह जवाब देते हैं 1 सेंचुरी
और एक सेंचुरी का मतलब होता है पूरे के पूरे 100 साल। और वो डरावना सा चेहरा बनाते हुए कहते हैं कि ये जो तुमने अभी मेरे सामने बकवास की है और अगर तुमने बीच में ही इस ट्रायल को छोड़ने की कोशिश की तो इतना याद रखना कि मैं तुम्हें पूरे ज़िंदगी के लिए इसी नथिंगनेस में फंसा के छोड़ दूंगा। पर तभी संगमिन पूछता है क्या सिर्फ एक सेंचुरी हम उससे मतलब ज़्यादा भी कर सकते हैं? तो गॉड ऑफ टाइम हामी भरते हुए कहते हैं हाँ तुम कर सकते हो। जब इस रेत की घड़ी में पूरी की पूरी रेत नीचे आ जाएगी तो तुम्हारे पास एक चॉइस रहेगी कि तुम अपनी ट्रेनिंग को ख़त्म करना चाहते हो या फिर और ज़्यादा ट्रेनिंग करना चाहते हो। पर इतना याद रखना कि जब तुम इस घड़ी को दोबारा पलटोगे तब तुम्हारा 100 साल हर बार बढ़ता जाएगा। मतलब पहली बार ये घड़ी 100 साल चलेगी, दूसरे बार जब तुम इसे घुमाओगे तब 200 साल, और जब तीसरे बार घुमाओगे तब 300 साल, और तुम कभी भी बीच में उस ट्रेनिंग को एंड नहीं कर सकते। इतना ध्यान रखना कि तुम्हारी वो चॉइस बिल्कुल भी बदलने नहीं वाली है। और हाँ वो बात कि कोई भी इंसान अब तक मेरे ट्रायल को ज़िंदा पार नहीं कर पाया वो थोड़ी बहुत झूठ है, क्योंकि हर 10 बंदों में कोई 3 बंदे इसे पार कर लेते हैं। पर यह याद रखना कि जब भी वो दूसरी बार इस हार ग्लास को पलटते हैं तब वो पूरे के पूरे ही पागल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें 100 साल में खुद के ऊपर ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस हो जाता है पर अगले 200 साल वो संभाल तक नहीं पाते। तो अपनी चॉइस को सोच समझ के लेना। यही कहकर गॉड ऑफ टाइम गायब हो जाते हैं और संगमिन की 100 साल की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहां पर सबसे पहले तो संगमिन को काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि अभी उसके पास इन्फिनिटी टाइम है जिसकी कि उसे सबसे ज़्यादा ही ज़रूरत थी। पर बाद में उसे ये टॉर्चर लगने लगा था, क्योंकि उसे कभी भी दर्द, कभी भी थकान और कभी भी भूख नहीं लगती थी। और एक बार तो उसने अपना ही स्पीयर अपने आर पार कर लिया था, पर वह तुरंत का तुरंत ही हील हो गया था। और काफ़ी टाइम बाद हमें देखने को मिलता है कि संगमिन को ये तक समझ नहीं आ रहा था कि वो जिस स्किल की प्रैक्टिस कर रहा है वो सही कर रहा है या फिर गलत, क्योंकि यहाँ पर कोई भी उसे बताने के लिए नहीं है। इससे वो कभी कभार काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया और तब उसने उस हार ग्लास की तरफ मुड़ के देखा जिसमें कि अभी तो एक दाना तक नीचे नहीं गिरा था। और इस चीज़ को बाहर से गॉड ऑफ टाइम डर्नील देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे और वो मन में सोच रहे थे ऐसा लगता है कि मुझे एक और डेड बॉडी को साफ करने की तैयारी करनी पड़ेगी। पर तभी थोड़ी देर बाद ही वो पूरे के पूरे ही चौंक जाते हैं और वो कहते हैं ये कितना ही सन की कमीना है। और अब हम इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आखिरकार संगमिन ने ऐसा क्या कर दिया जिससे खुद गॉड ऑफ टाइम तक हैरान हो गए।